हेलो दोस्तों, एक बड़े लंबे ब्रेक के बाद फाइनली जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 262 का पार्ट 2 हमारे सामने आ चुका है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गोजो यानी कि यूता और सुकुना के डोमेन एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, जहां यूता सुकुना के ओपन बैरियर डोमेन से बचने के लिए गोजो के अनलिमिटेड वॉइड बैरियर को एक छोटे बास्केटबॉल साइज में बदल लेता है, जहां वह उसे केवल 3 मिनट तक ही बना सकता था। लेकिन सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज करके उसके पास पहुंच जाता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। यूता और सुकुना की फाइट के बीच रिका यूता की बॉडी को गले लगाती है। दूसरी तरफ यूता और सुकुना की फाइट जारी रहती है। अब गोजो की इन्फिनिटी वर्सेस सुकुना के एम्प्लीफिकेशन का फैसला 3 मिनटों में होने वाला है। यूता अभी गोजो के लिमिटलेस के अलावा किसी और कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर सकता है। यूता देखता है कि जब से सुकुना का लेफ्ट हैंड कटा है तब से उसने भी वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज नहीं किया। यूता को लगता है कि सुकुना के पास एम्प्लीफिकेशन के अलावा लिमिटलेस को बाईपास करने का और कोई चारा नहीं है। यूता सुकुना को उठाकर दूर फेंक देता है और उसके सिर में पंच मारता है, लेकिन गोजो के हाथ और पैर लंबे होने के कारण यूता को गोजो की बॉडी अच्छे से कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही होती है। यूता ये बात अच्छे से जानता है कि केवल एक बार में ही बॉडी स्वैप करने पर वह गोजो की लिमिटलेस पर एक्सपर्ट नहीं हो सकता। यूता को अब समझ आता है कि 6 आईज क्यों इतनी जरूरी है। इसके बाद यूता को गोजो की एक बात याद आती है, जब गोजो ने बोला था कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर यूता सोचता है कि यह बात फुल कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए उन्हें कितना समय लगा होगा। सुकुना देखता है कि यूता गोजो की लिमिटलेस टेक्निक के साथ जूझ रहा है। इसका यूज करने में उसे दिक्कत आ रही है। उसे जूझते देख सुकुना यूता को बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इसके लिए इतना टाइम है, और उसे एक मुक्के से दूर कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केंजाकू ने सुकुना को यूता की कर्स टेक्निक के बारे में बता रखा है। उसका मानना था कि शायद से किसी टेक्निक को कॉपी करने के लिए रीका को बॉडी या कोई भी बॉडी पार्ट को खाना पड़ता है। सुकुना को आश्चर्य होता है कि क्या यूता उस कर्स टेक्निक का भी यूज कर सकता है जिसने उसे पहले कॉपी किया था, लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि यूता अभी केवल लिमिटलेस का ही यूज कर सकता है। सुकुना सोचता है कि यूता की कॉपी टेक्निक कितने टाइम तक चलती है, और अगर केंजाकू की टेक्निक खत्म हो जाती है तो क्या होगा। क्या यूता अभी भी गोजो की बॉडी में होगा? क्या यूता ने कभी सोचा है कि फाइट के बाद क्या होने वाला है? इतना सोचने के बाद सुकुना को हॉलो पर्पल का एहसास होने लगता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में सोल स्वैप ट्रेनिंग के बाद गोजो यूता से बोलता है कि तुम्हारी कर्स टेक्निक बहुत इनकंसिस्टेंट है, लेकिन इसके बाद माकी और सभी लोग यूता को डिफेंड करते हुए बोलते हैं कि गोजो बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है जहां यूता हॉलो पर्पल का यूज करने वाला होता है। हैंडशाइन बनाने के पहले ही सुकुना यूता के हाथ पकड़कर उसे मार के दूर कर देता है। वह किसी भी हाल में यूता को हॉलो पर्पल यूज नहीं करने देना चाहता था, लेकिन यूता तुरंत ब्लू का यूज करता है। तभी सुकुना के पास एक वॉइस रिकॉर्डर उड़ता हुआ आता है जिसमें इनुमाकी की वॉइस होती है कि हिलना मत। सुकुना एक इविल स्माइल के साथ चौंक जाता है, क्योंकि अब तक यूता हॉलो पर्पल को रेडी कर सुकुना पर छोड़ने के लिए तैयार हो चुका था। यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। एडिटर का लास्ट कमेंट होता है, अनलीश योर टीचर्स अल्टीमेट टेक्निक। यूता अब अपने टीचर गोजो की लास्ट टेक्निक हॉलो पर्पल को सुकुना पर अनलीश करने के लिए तैयार है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि सुकुना पर हॉलो पर्पल यूज करने के बाद सुकुना इससे कैसे बचता है, और क्या यूता की भी डेथ हो जाएगी या फिर यूता अपनी बॉडी में वापस जा पाता है। नेक्स्ट वीक सेन मांगा चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं, और इस चैप्टर में फिर से सभी सोर्सरर असेंबल हो रहे हैं। यहाँ तक कि मेगुमी को भी बड़े लंबे समय के बाद वापस लाने की तैयारी हो चुकी। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सुकुना और गोजो के डोमेन एक दूसरे के आमने सामने थे, और इनुमाकी की हेल्प से यूता गोजो के हॉलो पर्पल का यूज सुकुना पर करने वाला होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत यूता के अनलिमिटेड वॉइड डोमेन बैरियर टूटने के साथ होती है। यहाँ पर यूता हॉलो पर्पल को अनलीश कर देता है। बैरियर से बाहर निकलते ही सुकुना की स्किन तक फट जाती है। यहाँ तक कि सुकुना का मेलेवलेंट श्राइन बैरियर भी अनलिमिटेड वॉइड के साथ ही टूट जाता है। तब सुकुना बोलता है, आखिरकार इसने ये कर दिया। भले ही पर्पल उसकी अल्टीमेट टेक्निक है, फिर भी अभी उसे ये यूज करने की आदत नहीं है। इसके बाद जैसे ही दोनों के डोमेन बैरियर टूटते हैं, इधर बाहर खड़े यूजी और तोदो भी एक्शन में आ जाते हैं। तोदो यूता से कहता है कि अपनी कर्स टेक्निक रिकवर करने के बाद जितना हो सके उतना सुकुना पर पर्पल अटैक करता रहे, और क्रॉस फायर में फंसने पर हमारी चिंता न करे, क्योंकि वो बूगी वूगी का यूज करके इससे बच जाएंगे। यूता गोजो की बॉडी यूज कर रहा, इस पर यूजी कोई रिएक्ट नहीं करता है। नरेटर हमें बताते हैं कि डोमेन का यूज करने के बाद सुकुना फिर से उसी हाल में है जहाँ उसके लिए अपने कर्स टेक्निक का यूज करना मुश्किल है। लेकिन
लेकिन इसके बाद केंजाकू की कर्स टेक्निक खत्म हो जाती है जिसे यूता ने गोजो की बॉडी में घुसने के लिए कॉपी किया था, जो कि 5 मिनट तक चलने वाली थी और यूता वहीं पर गिर जाता है। नैरेटर हमें बताते हैं कि डोमेन टूटने के बाद केंजाकू की कर्स टेक्निक जल गई और 5 मिनट पूरे होने से पहले ही खत्म हो गई। इसके बाद यूता बोलता है कि रीका का इस बॉडी में ना होने का मतलब है कि कॉपी कर्स टेक्निक अब मेरी नहीं है, जिससे लिमिटलेस जली हुई तकनीक बन गई है। यूता बोलता है कि मुझे लगा कि मैं अभी भी केंजाकू की कर्स टेक्निक का यूज कर पाऊंगा। यूता सोचता है कि डोमेन एक्सपेंशन के बाद भी केंजाकू अपनी टेक्निक का यूज कर पाता था। इसके पीछे उसकी क्या चाल थी? जब मैंने उसकी टेक्निक कॉपी की तब मैंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली। इसके बाद तोदो देखता है कि यूता अपने लिमिट तक पहुंच गया है और अब वह कुछ नहीं कर सकता। वह सुकुना की तारीफ करते हुए बोलता है कि इतना होने के बाद भी उसने अपने ऑफेंस को कम नहीं किया। तोदो बोलता है कि मुझे लगता है इसलिए उसे द किंग ऑफ कर्सेस बोलते हैं। इसके बाद जैसे ही सुकुना देखता है कि तोदो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, वह तोदो पर एक ब्लैक फ्लैश मार देता है, जिससे उसका वाइब्रस स्लैब टूट जाता है और वह दूर जाके गिरता है। इसके बाद सुकुना यूजी को अपनी ओर आते हुए देखता है। सुकुना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजी की ओर मुड़ता है, लेकिन तोदो तुरंत यूजी को अपने कर्स टेक्निक की हेल्प से सुकुना के पीछे भेज देता है और बोलता है कि अभी यूजी का काम खत्म नहीं हुआ। सुकुना के ब्लाइंड स्पॉट पर होने के कारण यूजी सुकुना के फेस पर कई मुक्के मारता है। तोदो वूगी बूगी को एक्टिव करने के लिए उसके सर में वाइब्रा स्लैप मारता है। इसके बाद तोदो बोलता है यूता कर्स एनर्जी का भंडार है और अभी भी उसके पास बैरियर के शार्ड्स फ्लोट कर रहे हैं और यहाँ तक कि यूता अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद यूजी सुकुना और मेगुमी की सोल के ठीक बीच बैरियर में डिसमेंटल का अटैक करता है और बोलता है मुझे इसे जितनी भी बार करना पड़े मैं करूंगा, उठो फुशिगुरो। यहाँ पर यूजी इतनी स्पीड के साथ बार बार डिसमेंटल का अटैक कर रहा था जैसे वह कई सारे क्लोन बना के अटैक कर रहा हो। सुकुना शॉक्ड हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि यूजी अपनी टेक्निक का टारगेट सिलेक्ट कर सकता है। वहीं यूजी सुकुना और मेगुमी की सोल के बीच के बैरियर पर लगातार डिसमेंटल का अटैक कर रहा था। इसके बाद सुकुना पीछे हट जाता है क्योंकि उसे पता है अगर वह इन अटैक्स को सहता रहा तो वह अपनी बॉडी नहीं कंट्रोल कर पाएगा और हार जाएगा। इसके बाद सुकुना अपनी कुछ फिंगर्स को अपने अंदर से निकालकर फिर से खा लेता है। सुकुना का ये कहना था कि यूजी ने बाइंडिंग वाव का यूज किया है, जिससे यूजी का इफेक्टिवली अटैक सुकुना की सोल को मेगुमी की बॉडी से अलग कर देगा। शायद यही कारण है कि सुकुना ने अपनी फिंगर्स फिर से खा ली हो। यूजी अपने डिसमेंटल अटैक से उस पिलर को काट देता है जिस पर सुकुना खड़ा था और उस पर अटैक करता है, लेकिन सुकुना उसे चकमा देकर यूजी पर ही अटैक कर देता है। सुकुना सोचता है कि अगर मैं इसके अटैक्स को सिंपली अवॉइड कर दूं तो इनके पास कोई और इफेक्टिव मूव नहीं होगा। इसके बाद तोदो अपने वाइब्रा स्लैब को स्लैप करता है, लेकिन इस बार कोई स्वैप नहीं होता है। सुकुना यूजी का सामना करने की तैयारी करते हुए स्माइल करता है, लेकिन तोदो एक बार फिर वाइब्रा स्लैब का यूज करता है, जिससे हाना एंजल की एंट्री होती है। ये एंजल की कर्स टेक्निक वाली हाना है, जिसे इस बार वाइब्रा स्लैब की हेल्प से बदल दिया गया है और वह सीधे सुकुना के सिर के ऊपर है। इसके बाद तोदो का वाइब्रा स्लैब टूट जाता है और एंजल को लाने के लिए यह अंतिम बार काम करता है, क्योंकि एंजल को स्वैप करने के लिए तोदो की कर्स टेक्निक की रेंज को बढ़ाना था, जिसके लिए तोदो ने अपने वाइब्रा स्लैब के साथ बाइंडिंग वाव किया। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हाना का ट्रीटमेंट हो रहा था, जिसमें एंजल यूता से बोलती है कि गोजो की सील हटाने के बाद मेरा काम पूरा हो गया है, लेकिन हाना को मेगुमी की चिंता है। वह यूता से पूछती है कि मेगुमी का क्या होगा। यूता हाना और एंजल से माफी मांगता है क्योंकि वह चाहता था कि अंत में उनकी कर्स टेक्निक काम में आएगी। वह उनसे सुकुना पर लास्ट अटैक करने के लिए जेकब लैडर का अटैक करने के लिए कहता है। यूता का कहना था कि एक बार फिर सब कुछ या कुछ नहीं का जुआ खेलेंगे और सुकुना और फुशिगुरो की सोल को डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। यूता का अपनी कॉपी कर्स टेक्निक के बारे में कहना है कि मेरी कॉपी की गई टेक्निक के ओरिजिनल यूजर पर किसी का ध्यान नहीं होता। किसी भी कारण मेरे ओपोनेंट्स ये जानना चाहते हैं कि मेरे पास क्या और कितनी टेक्निक्स हैं। यूता अपनी टेक्निक की पावर बताते हुए बोलता है कि कॉपी की रियल पावर ऐसे है जैसे मेरे हाथ में एक ही जैसे 2 कार्ड। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है जहां हाना अपनी कर्स टेक्निक जेकब लैडर का अटैक मैक्सिमम आउटपुट पर करके सुकुना पर करने वाली होती है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और एडिटर का लास्ट कमेंट होता है, एट द 11th hour they play their trump card. Where will this battle to the death go next? अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि मौत की ये लड़ाई कहां तक जाएगी। अगले चैप्टर में क्या मेगुमी आजाद होगा या फिर सुकुना सबको मारकर द ग्रेट मर्जर एक्टिव करेगा। देखते हैं क्या होता है।